राजधानी भोपाल में डॉक्टर मांडवी के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। अवैध निर्माण को लेकर डॉक्टर अब खुलासा करेगी। आपको बता दें कि डॉक्टर ने अपने अस्पताल बनाने के लिए जमीन खरीदी थी, जो कि बिल्डर ने फर्जी तरीके से कॉलोनी काटकर लोगों को बेच दी है। ऐसे में डॉक्टर ने एसडीएम से शिकायत की है, नगर निगम में शिकायत की है, मगर डॉक्टर की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आपको बता दें कि बिल्डर के द्वारा आज भी उसी जगह पर निर्माण कार्य कराया जा रहा है और जो अवैध है डॉक्टर के द्वारा बिल क्रिया थाने में दे दी गई है। साथ ही साथ एसडीएम को ज्ञापन दिया गया है। वहीं एसडीएम ने संज्ञान में लेते हुए कॉलोनी पेज पर स्टे ऑर्डर लगा दिया है। शासकीय आदेश का उल्लंघन करते हुए इस कॉलोनी पर निर्माण कार्य चालू है। नगर निगम और विद्युत मंडल ने परमिशन भी दी है, जो कि गलत है। डॉक्टर मांडवी साहू पुत्री द्वारका प्रसाद साहू, जो कि मूलतः टीकमगढ़ की रहने वाली है और वहां पर अस्पताल संचालित करती हैं। डॉक्टर मांडवी साहू के फर्जी हस्ताक्षर करके रामदास साहू उर्फ राहुल, अनुज साहू, अंतरिक्ष आदि ने फर्जी रजिस्ट्री करा ली है। आरडी साहू पर पुलिस के द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। आरडी साहू ने डॉक्टर मांडवी साहू के अलावा लगभग 500 लोगों के साथ जालसाजी और धोखाधड़ी की है। अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही डॉक्टर मांडवी चौहान मीडिया से रूबरू होकर बिल्डर आरडी साहू का पर्दाफाश करेगी। डॉक्टर साहू का कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बिल्डर के द्वारा इतना पावरफुल वो है कि डॉक्टर मांडवी को जान से मारने की धमकी दे रहा है। झूठे प्रकरण में फंसाने की साजिश कई बार कर चुका है, क्योंकि डॉक्टर मांडवी साहू एक क्लिनिक चलाती है और इस क्लिनिक को बंद कराने की भी वो कई बार धमकी दे चुका है। आपने कॉन्फ्रेंस करी किस मुद्दे को लेकर के, क्या मामला? मेरी एक जमीन है जिसपे बिल्डर रामदास साहू, अनुज साहू, अंतरिक्ष शर्मा के द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है, अवैध कॉलोनी डेवलप की जा रही है, जिसके मैं कम से कम 25 शिकायतें कर चुकी हूँ। उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे द्वारा वहाँ पर दो स्टे लिए गए हैं। पहले तहसीलदार ने फरवरी में स्टे लिया है, एसडीएम का स्टे लिया है, परंतु आज तक उस स्टे का पालन नहीं हुआ। वहाँ निरंतर निर्माण कार्य चलता जा रहा है। अवैध कॉलोनी को लेके जब मैंने ऊर्जा मंत्री जी को शिकायत की कि भाई वहाँ पर कैसे बिल्कुल लगे हुए हैं खंभे, लाइट का कनेक्शन कैसे है, मेरी ज़मीन है, मैंने नहीं कहा है वहाँ पर लाइट कनेक्शन का आपने कटवाने का आवेदन दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। इसके बाद इन्होंने मेरे फर्जी दस्तखत करके कुछ रजिस्ट्रियाँ कराई हैं, जिसके लिए मैंने आवेदन दिया है और पुलिस के द्वारा आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये कह के हटा दिया गया कि सिविल का मैटर है। भाई किसी का फर्जी दस्तखत करके अगर कोई रजिस्ट्री करा दे तो ये सिविल का मैटर कैसे है? क्रिमिनल है बाकायदा इसमें। इसके बाद मैं अगर अपनी ज़मीन पर जाती हूँ तो मेरे अगेंस्ट 4-6 हरिजन लोगों को खड़ा करके हरिजन के एक्ट के थ्रू एफआईआर कराने की कोशिश की जाती है। कंप्लेन की गई है, मैं कल स्टेटमेंट दे के आई हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ये जिस कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की है उसकी फेसबुक पर फोटो पड़ी हुई है। ये कंप्लेनेंट है, ये रामदास साहू है जिसने कंप्लेन कराई है, इसके दोनों एम्प्लॉई हैं, इसने कंप्लेन की है, ये तीनों गवाह हैं उसमें। तो इस तरह से भाई मैं पहली पढ़ी लिखी डॉक्टर हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं किसी को कभी हरिजन मैं जानती नहीं हूँ जिस व्यक्ति का, मुझे क्या पता कि ये व्यक्ति हरिजन है। मैं कैसे हरिजन की गाली दूंगी किसी को? ये कह के मेरी कंप्लेन कराई गई है हबीबगंज में कि मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष जांच हो, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, उनको जब्त किया जाए और ये जिस व्यक्ति ने शिकायत की है मेरी झूठी, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए। ये सारी चीज़ों का मेरा वो है। मेरी लाइफ को डेंजर है, मुझे धमकाया जा रहा है। ये बोला जा रहा है मैडम कि 10 लाख में तुम्हें जमानत करा लूँगा, 50 लाख में मैं आपका केस खत्म करा दूंगा। मेरे ज़मीन 15 करोड़ की है जो मेरे नाम पर है। इस तरह की धमकियाँ देके उस पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। बटान के लिए मैंने नवंबर से लगा रखा है, तहसीलदार महोदय ने आज तक उसमें बटान नहीं किया और जब तक अतिशीघ्र बटान की आवश्यकता है ताकि ये मैटर और ना इन्वॉल्व रहे। इस मैटर में निश्चित ही किसी न किसी का मर्डर हो जाएगा, हो सकता है मेरा ही हो जाए। मैंने अपनी टाइम डिक्लेरेशन पहले से ही बना रखी है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है और मैं अपने स्टेटमेंट नहीं दे पाती हूँ तो उसमें किस किस को जिम्मेदार बनाया है ये मैंने बाकायदा अपने घर में बना के रखा है। और मैं देर सवेर 2-4 दिन में हो सकता है मैं पुलिस डिपार्टमेंट को बाकायदा ये सेंड कर दूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाता है, मैं अपने स्टेटमेंट नहीं दे पाती हूँ तो उसको मेरे आखिरी बयान माने जाए, उसकी जांच कराई जाए, क्योंकि ये 50 से 60 करोड़ का भाई मैटर है। इसमें कम से कम 450 लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी रजिस्ट्री की गई है फर्जी।